आग्रह पूर्वक निवेदन है, मुट्ठी भर जिंदगी है, चला गया जीवन, बचा खुचा जीवन है, ईश्वर के साथ जोड़ दो, कुछ घंटे भगवान के लिए निकालो, पुराण पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, समझ में ना आवे तो ही पढ़ो, यही आपका परिवर्तन कर देगा। शिव महापुराण पढ़ो, पद्म पुराण पढ़ो, भादों का महीना 10 तारीख से शुरू हो रहा है, 1 महीने में पूरी गर्ग संहिता पढ़ डालो, आनंद हो जाए। इस महीने में ब्रह्म विवर्त पुराण पढ़ो, पूजा के पाठ पर राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, गोपाल सहस्रनाम, भादों के महीने में गजेंद्र मोक्ष का पाठ घोर गरीबी का नाश कर देता है। पढ़ने के लिए गर्ग संहिता भादों के महीने में किसी वरदान से कम नहीं है। गीता प्रेस की गर्ग संहिता मिल जाएगी और घी का दिया जला करके और उसको आप पूरा पढ़िए। दिया दाहिने हाथ पर जला के रखें, पानी की लुटिया बाएं हाथ पर रखें, क्योंकि दाहिने हाथ पर अग्नि कोण होता है और बाएं हाथ पर ईशान कोण होता है। अग्नि का स्थान अग्नि कोण है और पानी का स्थान ईशान कोण है। लाल पीला वस्त्र बिठाकर चौकी पर बिछा करके और उस पर वो ग्रंथ रखिए और वह गर्ग संहिता हिंदी में मिल जाती है, संस्कृत हिंदी में मिल जाती है और 1 महीना में उसे आप पूरा पढ़ सकते हैं। गर्ग संहिता ऐसा ग्रंथ है, भगवान कृष्ण के प्रकट होने से पहले गर्गाचार्य जी ने उसका निर्माण कर दिया। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने राम के आने से पहले वाल्मीकि रामायण बन गया, ऐसा ही अद्भुत ग्रंथ है। पूरा भादों का महीना में इसको पूरा पढ़ लीजिए। बहुएं काम करती हैं, हाँ अब आप तो थोड़े फ्री से ही हैं, भगवत कृपा से टेंशन में मत जियो, बिल्कुल मुक्त मस्तिष्क से अब जीवन जियो, परमात्मा का धन्यवाद करो, उसने आपको सब कुछ दिया, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने दी। इतना बढ़िया आदमी इंसान आपको दिया पति के रूप में, जो तुम्हारी परेशानी को देख करके रो पड़ता है, तुमसे बहुत प्रेम करता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि माताएं समझ ही नहीं पाती कि हमारा आदमी हमसे प्रेम करता है। इन पुरुषों को कहूंगा कि तुम्हारी घरवाली भी तुमसे बहुत प्रेम करती है, मुझे बताती है ना कि इसलिए मुझे मालूम है। महाराज जी ऐसा कोई उपाय बता दो कि इनके माथे में दर्द भी ना हो कभी। पहले तो हम जानते नहीं थे इनके अब पता चला है कि माताएं पति का नाम नहीं लेती, इसलिए ये इनके ऐसे बोलती रहती, पता लग गया था। बहुत प्रीति पूर्वक पूजा में दोनों बैठिए। कितना भी आपके पास काम हो, इतना काम हो समझ ना रहा हो, लेकिन जिस समय पति पूजा में बैठा है, भले 5 मिनट के लिए आप आगे बैठे, उसके पास आकर के बैठ जाइए। अग्नि पुराण में भगवान स्वयं कहते हैं, जब पति और पत्नी दोनों पूजा में बैठे होते हैं तो देवता प्रार्थना पूर्वक रो पड़ते हैं, आंख में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, हे माँ एक बार तू हमें अपनी कोख से पैदा कर दे, माँ का ममत्व हम देखना चाहते हैं। अग्नि पुराण भले ही 5 मिनट आप बैठे, पति पूजा में रहता है, आप दुनिया भर के काम उसी समय, चौका बासन चूल्हा चौका सब उसी समय, कुछ भी नहीं होता, अलमारी में कपड़े की घड़ी करने में लगी रहती है सदा, वो बाद में कर लीजिए, पूरा दिन ही भर पड़ा हुआ है। तो सुबह का जो थोड़ा सा समय है पति के साथ पूजा में बैठे, पति भगवान को निला रहा हो, आप ऊपर से पानी डालिए, जल डालिए, सच मानिए आपका स्वरूप यशोदा मैया जैसा हो जाएगा। नंद बाबा पूजा करते हैं, यशोदा मैया ऊपर से जल डालती रहती है, बड़ा आनंद होता है। कदम के फूल मैया लेके आती है, पूजा में बड़ा आनंद होता है। यही तो ये चीजें हैं जो हमारी वृद्धावस्था में कष्ट नहीं आने देंगे। आज तो युवा हैं, शरीर में इतनी ताकत है, लेकिन यह शरीर एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल बूढ़ा, चला नहीं जाएगा, इतनी कमजोरी आ जाएगी। जो समय सुबह का होता है, फिर दोपहर, फिर संध्या को तो सूर्य ढल ही जाता है। तो जो जवानी आई है ये रहेगी नहीं। 3 बातें मेरी हमेशा याद रखना, 3 चीजें कभी भी टिकाऊ नहीं है। जब तक ये 3 हैं तब तक कुछ कर लो। क्या क्या? एक है समय, एक है संपत्ति और एक है स्वास्थ्य। ये टिकाऊ नहीं है, ये रोज खत्म हो रहे हैं।